गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल टीच बाय दिया। इसमें जो है हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर रहे थे, है ना। तो हमारा जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या अंतर है ना। तो ऑटोट्रॉपिक उनको कहा जाता है ना, जो अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं, है ना। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन कहा जाता है जिनमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना भोजन जो है वो दूसरों से प्राप्त करते हैं, या फिर दूसरे जानवरों से प्राप्त करते हैं, या फिर क्या करते हैं जैसे पेड़ पौधों ने अपना भोजन बनाया और उसको क्या हुआ, हेटरोट्रॉपिक्स ने क्या कर लिया, खा लिया, है ना। तो ये सब होता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। जिसमें पहला डिफरेंस क्या है कि फूड इज सिंथेसाइज फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है ना, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, है ना, या फिर वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन जो है वो रॉ मटेरियल में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और वाटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जबकि जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, तो हेटरोट्रॉपिक इज ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स, है ना। वो क्या करते हैं, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप से ही क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे पेड़ पौधों ने क्या किया, अपना भोजन बनाया, है ना, और उस भोजन को क्या कर लिए, हम लोग ले लिए, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्टली उससे जो है भोजन लेते हैं, है ना। और द फूड इज़ ब्रोकन डाउन विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम। और फिर क्या करते हैं, जिसने फूड को अंदर लेते हैं, तो हमारे पेट के अंदर जो एंजाइम्स होता है वो क्या करता है, फूड को जो है तोड़ तोड़ कर छोटे भागों में बांट देता है ना। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल इज नेसेसरी। देखिए, पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी होता है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, पेड़ पौधों को भोजन बनाने में हेल्प करता है ना। क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो पेड़ पौधे जो है वो भोजन नहीं बना सकते हैं, है ना। और इसमें क्या है, जो सेकंड वाला है, इसमें कहा जा रहा है कि नो पिगमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब इस टाइप के न्यूट्रिशन में कोई भी ऐसा पिगमेंट्स ज़रूरी नहीं है ना। इसमें थर्ड नंबर जो है, कहा जा रहा है कि फूड इज़ जनरली प्रिपेयर ड्यूरिंग डे टाइम, है ना। जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन दिन दिन के टाइम ही बनाते हैं, है ना। और दिन के टाइम कैसे, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि सन जो है वो निकला होता है ना। और पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, है ना। बिना सनलाइट के नहीं बनेगा, है ना। तो इसीलिए पौधे जो है अपना भोजन क्या करते हैं, तो डे के टाइम में ही बना पाते हैं। फूड कैन, इसमें क्या है कि फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम। इसमें क्या होता है, एक्चुअली फूड तो खुद बनाते नहीं हैं हम लोग, है ना, लेकिन जो फूड दूसरों से लेते हैं, है ना, और फिर उसको जो बनाते हैं, है ना, वो किसी भी टाइम में हो सकता है ये क्रिया, है ना, या दिन हो या फिर रात हो, क्योंकि हमको सनलाइट का जो है वो उतना ज़रूरत नहीं है ना। हम लोग सनलाइट पे जो है भोजन नहीं बनाते हैं जनरली, है ना। फोर्थ नंबर कहा जा रहा है कि ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, इस टाइप का न्यूट्रिशन में मतलब ऑटोट्रॉपिक में क्या क्या आ जाते हैं, एक तो ग्रीन प्लांट आ जाते हैं, है ना, और दूसरा क्या आता है, कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं कि देखिए, पानी के अंदर जो है ना कुछ बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं, है ना। जैसे ये पेड़ पौधे की शक्ल में होते हैं, है ना। अब होता क्या है कि उनमें जो है वो ग्रीन पिगमेंट होने की वजह से ये क्या करते हैं, भोजन बना लेते हैं, खुद खुद का भोजन बना लेते हैं। लेकिन सारे बैक्टीरिया ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ग्रीन ग्रीन पिगमेंट होता ही नहीं है। तो ग्रीन पिगमेंट जिसमें नहीं होता है वो अपना भोजन खुद ब खुद नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अगला 4 नंबर देखते हैं। इसमें कहा जाए कि ऑल एनिमल्स एंड फंगाई हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए, हेटरोट्रॉपिक में कैसे आ जाते हैं, तो फंगाई वगैरह आ जाते हैं। फंगाई में मशरूम हो जाता है, ईस्ट वगैरह हो जाते हैं। अब देखिए, मशरूम जो है ना वो ग्रीन कलर का तो होता नहीं है ना। ग्रीन कलर का नहीं होने की वजह से उसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता है। देखिए, पत्ते अपना भोजन क्यों बनाते हैं, क्योंकि पत्तों में क्या है कि ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ये हरे होते हैं, पहला चीज़ क्या है कि पत्ते हरे होते हैं। हरे होने की वजह से इसमें ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। जो पेड़ पौधे हरे नहीं होते हैं, है ना, वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है ना। इसी प्रकार जो है आप मशरूम वगैरह देखे होंगे, है ना। वो कैसा होता है कि अपना भोजन जो है वो खुद ब खुद नहीं बना पाता, है ना, क्योंकि उसमें कोई भी ग्रीन पिगमेंट होता ही नहीं है ना। उसी प्रकार ईस्ट वगैरह जो हो गए, ये अपने क्या करते हैं, भोजन खुद ब खुद नहीं बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर इसमें कहा जा रहा है
कि वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करते हैं पेड़ पौधे। अब इसमें जो है अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा जा रहा है कि वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस है ना के लिए पौधे जो है अपना रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त करते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब हो गया कि पेड़ पौधे जो है वो मतलब अपना भोजन बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ होता है ना। अब देखिए पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, दूसरा वाटर इस्तेमाल करते हैं है ना, और तीसरा एक सनलाइट इस्तेमाल करते हैं है ना। और फिर जाके वो अपना भोजन यानी कि शुगर यानी ग्लूकोज जो है वो बना पाते हैं है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है पेड़ पौधों को रिक्वायरमेंट है, तो वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पहला तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि स्टोमाटा से जो है वो इन्वायरमेंट से खींच लेता है ना। स्टोमाटा आपको शायद फिगर याद होगा, कुछ इस टाइप की फिगर होता था है ना। स्टोमाटा होते थे, देखिए ये बीच का पार्ट था, ये खुल भी सकता था और बंद भी हो सकता था है ना। इससे क्या जब ये खुलता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर कर जाता है ना, और फिर क्या होता है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ना। तो ये इस टाइप से वर्क करता था है ना। तो क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रॉ मटेरियल है ना, वो पेड़ पौधों कहाँ से मिल जाता है, तो इन्वायरमेंट से मिल जाता है। दूसरा जो वाटर चाहिए इनको है ना, वो कहाँ से मिल जाएगा, वो प्लांट का जो रूट होता है वो क्या करता है तो सॉइल वगैरह से उसको खींच लेता है ना जी। अब तीसरा जो है सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट उनको सन से मिल जाएगा है ना। तो सनलाइट क्या है, इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ना टू मैन्युफैक्चर फूड को बनाने के लिए जो है सनलाइट क्या है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ना फूड बनाने के लिए। अगर सनलाइट नहीं होगा तो भोजन जो है वो बिना हीट के बन नहीं पाएगा है ना। और इज़ एब्जॉर्ब टू क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये क्या होता है क्लोरोफिल जो है ये वो वहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है ना, या फिर पेड़ पौधे का जो ग्रीन पार्ट्स होता है वहाँ पर भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये पेड़ पौधे का जितना भी ग्रीन पार्ट्स होता है, जहाँ जहाँ भी ग्रीन पार्ट्स होता है वहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमक, स्टोमक में जो है एसिड का रोल क्या होता है ना। तो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है कि स्टोमक जो हमारा होता है ना, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है HCl है ना। तो कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टोमक डिजॉल्व बीट्स ऑफ फूड एंड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। होता क्या है कि जो भी उसमें फूड आता है ना, फूड के जो टुकड़े आते हैं है ना, उनको क्या होता है डिजॉल्व कर लेता है, अपने अंदर घुला लेता है पहले तो है ना, ठीक है। और इन दिस एसिडिक मीडियम एंजाइम है ना पेप्सिनोजेन, और इसमें जो है एक एंजाइम पाया जाता है ना पेप्सिनोजेन, ये क्या करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम का जो है वो कार्य क्या है। डाइजेस्टिव एंजाइम उन एंजाइम्स को बोलते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं है ना। तो उनका जो है वो काम क्या है, जो कहा जा रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज अमाइलेज लाइपेज पेप्सिन ट्रिप्सिन है ना। तो ये सब जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं है ना, ये क्या करते हैं, इट्स हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल वन। क्या करते हैं जो कम्प्लेक्स फूड होता है, मतलब जो हम खाना खाते हैं उनको क्या करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब सिंपल पार्ट्स में जो है वो तोड़ देता है ना। दिस सिंपल पार्टिकल्स कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। अब क्या होता है कि इतने छोटे छोटे हो जाते हैं, इतने महीन हो जाते हैं कि ब्लड इनको क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है ना। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सेल ऑफ द बॉडी है ना, और उन फूड को क्या करता है वो सेल को दे देता है ना। सेल क्या करता है कि उस फूड से एनर्जी बनाता है ना, और पूरे बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है ना, ट्रांसफर होता है, ठीक है।